जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरे गोवर्धन की जय। श्री श्री गौर नेता ही की जय। श्री 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 कृष्ण बलराम की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 7 श्लोक संख्या 6। तो आपके सामने आ गया बोर्ड में श्लोक। अच्छा, मेरे पीछे बोले औथानिकोत्सुक्य मना मनस्विनी समागतान् पूजयति ब्रजोकसः नैवाशृणोद्वै रुदितं सुतस्य सा रुदन्स्तनार्थी चरणावदक्षिप। औत्थानिकोत्सुक्य मना मनस्विनी समागतान् पूजयति ब्रजोकसः नैवाशृणोद्वै रुदितं सुतस्य सा रुदन्स्तनार्थी चरणावदक्षिपत्। शब्दार्थ बोलिए। औत्थानिक औत्सुक्य मनाह। माता यशोदा बच्चे का उत्थान उत्सव मनाने में अत्यधिक व्यस्त थीं। एक सेकंड। अच्छा। मनस्विनी भोजन वस्त्र आभूषण तथा गायें बांटने में अत्यंत उदार। समागतान एकत्र मेहमानों को पूजयति उन्हें तुष्ट करने के लिए ब्रज ओकसः ब्रजवासियों को न नहीं एव निश्चय ही अशृणोत सुना व निस्संदेह रुदितम रोना सुतस्य बच्चे का सा यशोदा रुदन रोना स्तनार्थी स्तन अर्थी
भगवान श्री कृष्ण जो माता के स्तन का दूध पीना चाह रहे थे, चरणों उदक्षिपत क्रोध के मारे अपने दोनों पांव इधर उधर उछाल रहे थे। गुस्से में भगवान को गुस्सा आ रहा है। अच्छा, तो अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। उत्थान उत्सव मनाने में मग्न उदार माता यशोदा मेहमानों का स्वागत करने, आदर सहित उनकी पूजा करने तथा उन्हें वस्त्र, गायें, मालाएं और अन्न भेंट करने में अत्यधिक व्यस्त थीं। अतः वे बालक के रोने को नहीं सुन पाईं। उस समय बालक श्री कृष्ण अपनी माता का दूध पीना चाहते थे, अतः क्रोध में आकर वे अपने पांव ऊपर की ओर उछालने लगे। कितना बढ़िया दृश्य है। ये दृश्य आंखों के सामने आ जाता है ना। तो अपना पैर उछाल रहे हैं। उनका कहना क्या है कि तुम मेरा ये जो मना रही हो, मनाओ या ना मनाओ, मुझे स्तन पिलाओ। मैं भूखा हूँ तो मेरे स्तन पिलाओ। हाँ, ये मनाने और ना मनाने से क्या फ़र्क पड़ता है कि बालक जो है इन चीज़ों को कुछ महत्व नहीं देता। उसको तो अपना खाना सोना बस अपना वही महत्वपूर्ण होता है, हैं? और माता को जो है मेरे पास हमेशा रहना चाहिए, कोई और काम नहीं है माता का। लेकिन भगवान की माता की ये योग्यता है, भगवान की माता की ये योग्यता है क्या कि वो जो है इतनी विनम्र है कि जितनी स्त्रियां हैं जो आई हैं, अतिथि के रूप में आई हैं, उनका स्वागत करे, सत्कार करे, है ना, बड़े प्रेम से उनसे बातचीत करना, है ना। तो ये मतलब भगवान की माता का ये गुण है ना। लेकिन भगवान चूँकि पूर्ण शिशु की लीला कर रहे हैं, एक शिशु की लीला कर रहे हैं, तो वो शिशु की तरह, शिशु जो है कुछ नहीं समझता है कि ये जो उत्सव है ये मनाए या ना मनाए। माता को मेरे पास रहना चाहिए, माता मुझे छोड़ के कैसे चलेगी। और माता रो रही है, नहीं मैं रो रहा हूँ और माता नहीं सुन रही है ना। तो कैसे सुनेगी, तो उछाल दिया पूरा। चलो इस तरह से तो सुनना ही पड़ेगा ना तुमको, क्योंकि इतना शोर हो रहा है ना, सब आए हैं, है ना, और मिल रहे हैं, है ना, और बालक का उत्थान उत्सव हो रहा है, तो सब लोग जो है मतलब बातों में लगे, हर्ष मना रहे हैं, है ना। और भगवान रो रहे हैं, भगवान कहते तुम लोग में हर्ष बना रही हो और मैं रो रहा हूँ। हैं, तभी तुम्हारा भी हर्ष जो है तुम्हारा मैं भंग कर देता हूँ। तो सबका हर्ष उन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। हाँ, हर्ष मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, कि मैं रो रहा हूँ तो तुम लोग हर्ष क्यों मना रही हो। हैं, तो इसलिए सब जो है जो सकट है वो तोड़ ताड़ करके रख दिया, हाँ, कि अब मनाओ हर्ष। तो इस तरह से जो है भगवान जो है पैर ऊपर की उछाल रहे हैं। अब हम सुनेंगे तात्पर्य में प्रभुपाद क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण घरेलू छकड़े के नीचे लिटाए गए थे, किंतु यह छकड़ा वास्तव में शकटासुर का अन्य रूप था। यह असुर बालक को मारने के लिए वहाँ आया था, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, घरेलू छकड़े के नीचे, घरेलू का मतलब अपने घर का छकड़ा था, अपने घर का छकड़ा। तो पहले जैसे ट्रक में सामान लोड किया जाता है, वो उस समय ये शकट होता था, छकड़ा बोलते हैं, शकट इसका शुद्ध शब्द है, शकट, है ना। तो शकट में इतना ही सामान जैसे ट्रक में भरा जाता है, ऐसे सामान भरा जाता है। बस ट्रक है वो मशीन के द्वारा चलता है और उसको जो है ठेला जाता है, शकट, है ना। तो इतना सामान भरा था, और घरेलू शकट है ना, तो अपने घर का शकट है ना। तो प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि शकटासुर का अन्य रूप था, यह असुर बालक को मारने के लिए वहाँ पर आया था। अब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता का स्तनपान करने के बहाने इस असुर का वध करने का अवसर प्राप्त किया। तो भगवान की ही योजना थी कि कोई ना सुने और मैं गुस्से से इस शकट को भंग करूं। तो भगवान ने ऐसी स्थिति पैदा की कि माता यशोदा नहीं सुन पा रही,
नहीं सुन पा रही, और हर्ष मनाने का जो है अवसर है बालक के उत्थान का। और बालक 3 महीने का हो गया है। उसको जन्म नक्षत्र योग भी कहते हैं। जन्म नक्षत्र योग का मतलब है कि हर 27 दिन में वो नक्षत्र आता है। जिस नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था, 27 नक्षत्र होते हैं, तो एक एक दिन में बदलते हैं। तो रोहिणी नक्षत्र जो है, भगवान का जब जन्म हुआ था तो रोहिणी नक्षत्र, तो अगर उनका जो है तिथि के हिसाब से अगर जन्म मनाया जाएगा तब तो जो है 1 साल लग जाएगा। और माता यशोदा की तो इतनी ज़्यादा मतलब इसमें अपने पुत्र के प्रति उनकी भावना थी, महत्व की भावना थी, कि इसलिए हर 27 दिन में नक्षत्र, जन्म नक्षत्र का उत्सव मनाती थी। तो तीसरा जन्म नक्षत्र, तो 27 27 3 बार कितना हुआ? 81 दिन के हैं कृष्ण, 81 दिन के हैं कृष्ण, है ना। तो नक्षत्र योग। उत्थान उत्सव भी है, इसमें करवट भी बालक ने बदली तो एक वो भी उत्सव बन गया। उत्थान उत्सव है। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि छकड़ा वास्तव में शकटासुर का अन्य रूप था। शकटासुर, ये शकटासुर जो है, ये नाम प्रभुपाद ने दे दिया इस असुर का। इस असुर का नाम कुछ और है। इस असुर का जो नाम है, ये उत्कच नाम का असुर है, जो हिरण्याक्ष का पुत्र है। हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच है ना, और कंस के जो है अनुगत रहता है। कंस के जो है अधीन बहुत से असुर हैं, है ना। तो कंस के अधीन ये भी है, और कंस का भेजा हुआ है ये असुर। और इसका जो शरीर है ये वायुमय है। लोमस ऋषि ने शाप दिया इसको, तो इसका शरीर गिर गया, है ना। तो फिर जब इसने क्षमा मांगी कि मैंने जो अपराध किया आप क्षमा करिए, हैं, और मुझको मेरा शरीर वापस कर दीजिए, तो लोमस ऋषि ने कहा कि ठीक है, तुम्हें जो है भगवान कृष्ण के चरणों की ठोकर जब प्राप्त होगी तो तुम जो है गोलोक धाम चले जाओगे। मतलब देखो, ये ऋषि जो है, इतने बड़े महात्मा ऋषि जो है, हैं, अगर शाप देते हैं तो उसमें भी हित है, और जब वरदान देते हैं तो कितना बड़ा वरदान देते हैं, है ना। तो ये जो है असुर वास्तव में वायु के रूप में है। तो वायु के रूप में है, तो हवा जो है किसी चीज़ में अगर डाली जाती है तो उसी का ही आकार ग्रहण कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि एक ऐसा बर्तन है, इसमें हवा डालो तो इसी का आकार हो जाएगी, कि हवा का तो कोई आकार होता नहीं, है ना। तो टायर है ना, तो टायर में हवा डाली जाए तो उसी का आकार बन जाता है, हवा का अपना आकार तो नहीं। इस शकट में जो है वो आ गया वायु के रूप में, तो आकार जो है शकट के आकार का हो गया ये। तो इसको प्रभुपाद ने एक नया नाम दिया, शकटासुर, जबकि वास्तव में है उत्कच, है ना। तो वायु के रूप में है, तो प्रभुपाद इसको शकटासुर बताते हैं कि शकटासुर का अन्य रूप था, और असुर बालक को मारने के लिए वहाँ है। अब वायु के रूप में ये चूँकि हो गया था, तो इसलिए अब किसी को मार नहीं सकता, क्योंकि इसका बल प्रयोग जो है अब ये कर नहीं सकता, हवा के रूप में है ना। लेकिन तो भी वो यहाँ पर आया है, तो कृष्ण को मारने की कोशिश कर रहा है, और छकड़ा गिराने की कोशिश कर रहा है कि कृष्ण के ऊपर मैं छकड़ा गिरा दूँ, तो वो कोशिश कर रहा था। तो ऐसी स्थिति में वो तो वायु के रूप में तो किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा, कोई देख नहीं रहा, लेकिन भगवान को सब दिखाई पड़ रहा है। भगवान की दृष्टि में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अदृश्य हो, भगवान तो सब कुछ देख रहे हैं। भगवान देख रहे हैं कि शकट के रूप में ये असुर मेरी हत्या करने के प्रयास में है। तो भगवान ने जो है ऐसी योजना बनाई कि रो रहे हैं तो रोने के बहाने, है ना, और कोई नहीं सुनेगा तो पैर उछालेंगे गुस्से में, और इस कारण इस बहाना है इसको मारने का, इस असुर को मारने का। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता का स्तनपान करने के बहाने इस असुर का वध करने का अवसर प्राप्त किया। भगवान को अवसर मिल गया। क्या अवसर मिल गया? कि पैर उछालेंगे। क्यों उछालेंगे पैर? कोई उनकी रोना नहीं सुन रहा तो पैर उछालेंगे, है ना। तो पैर, तो उन्होंने इस बहाने पैर उछाला। तो पूरी तरह से बालक की चेष्टाएं कर रहे हैं कृष्ण, हैं, पूरी तरह बालक की चेष्टाएं कर रहे हैं। बालक की चेष्टाओं में ही असुरों का वध करते हैं भगवान, है ना। तो
वध करने का अवसर प्राप्त किया। इस तरह उन्होंने शक्रासुर को लात मारी जिससे उसका सारा भेद खुल जाए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण की माता मेहमानों के स्वागत में लगी थी, किंतु भगवान श्री कृष्ण शक्रासुर को मारकर उनका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना चाहते थे। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं जिसका उसका सारा भेद खुल जाए, शक्रासुर का सारा भेद खुल जाए। लेकिन भेद कहाँ खुलेगा? क्योंकि वायु के रूप में है, तो मरेगा भी तो वायु का शरीर छोड़ेगा तो हवा में मिल जाएगी, कोई भेद तो नहीं खुलने वाला। लेकिन प्रभुपाद देखें सारा भेद खुल जाए, भगवान ने उसका लात मारी तो सारा भेद क्या खुल जाए? उसको अपने आप ही खुद उसको ही खुले अपना भेद, कि वो सोच रहा है कि मेरा भेद कोई नहीं जानता, तो उसको समझ में आए कि कोई जानता है उसके भेद को, और भगवान उसका ही वध करने के लिए शक्ति से मिला भाई कि सारा भेद खुल जाए। लेकिन ब्रजवासियों के लिए कुछ भी भेद नहीं खुला, किसी को भेद नहीं खुला। एक ही असुर ऐसा है जिसका भेद किसी ब्रजवासी को नहीं खुला, क्योंकि हवा के रूप में आया तो मर भी गया, तो हवा में मिल गई तो कहाँ भेद खुलेगा? लेकिन भेद प्रभुपाद ने भेद खुल जाए, उसके लिए भेद खुल जाए कि वो उसने अपना जो बनाया है अपना भेद, कि कोई ना भेद जान पाए, तो एक कृष्ण समझ लेगा कि एक कृष्ण है जो भेद जानते हैं, और भेद खोल दिया उन्होंने तो सारा भेद खुल जाए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण की माता मेहमानों के स्वागत में लगी थी, किंतु भगवान श्री कृष्ण शक्रासुर को मारकर उनका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना चाहते थे। तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, माता का ध्यान भी आकृष्ट हो जाए। माता को पता होना चाहिए कि मैं भूखा हूँ, मुझे स्तन पीना है, तो माता क्या कर रही है? बहुत बड़ा अन्याय कर रही माता मेरे साथ बहुत अन्याय कर रही है ना। तो इसलिए गुस्सा भी दिखाना है अपना, इसलिए कुछ तोड़ फोड़ भी करना है। तो तोड़ फोड़ भी करें और साथ साथ उस असुर का भी वध करें। तो सब बर्तन भांडे टूटे हैं कि सब मिट्टी के बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तन तो टूटेंगे ही और सब गोरस भी फैलेगा, लेकिन उसका भी जो है क्या हो जाएगा? वध हो जाएगा, शक्रासुर का भी वध हो जाएगा, है ना। तो अपना गुस्सा भी दिखा रहे हैं और साथ साथ असुर का भी वध कर रहे हैं। तो इस असुर का जो है किसी को ही पता नहीं चला। बाकी तो सबका शरीर मिला, पूतना का कितना बड़ा शरीर था, और सब बहुत भयभीत हो गए, कितनी बड़ी जो है डायन थी, बच्चे को मारने के लिए आई थी, इसके बारे में किसी को भेद नहीं खुला, है ना। तो फिर आगे भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं ऐसी ही हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी माता का ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे थे, किंतु ऐसा करते समय उन्होंने ऐसा उत्पात खड़ा कर दिया जैसे सामान्य लोग समझ नहीं सकते हैं। ऐसा उत्पात, बहुत बड़ा उत्पात है। क्या? इतना बड़ा जो है ट्रक की तरह जो है लोड उसमें रखा हुआ है, और सब कैसे भड़ 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 करके गिरे, और सब गोरस दूध दही मक्खन जो भी था सब जो है नष्ट हो गया। तो अपना गुस्सा भी दिखा रहे हैं भगवान, है ना। तो यहाँ उत्पात खड़ा कर दिया ध्यान आकृष्ट करने के लिए कि माता तुम मेरे रोने को तुम नहीं देख, तुम्हारा ध्यान नहीं है मेरे रोने की तरफ, तो अब तो ध्यान जाएगा ना कि मैं रो रहा हूँ। तो ये जो है भगवान का, हाँ, ये जो है भगवान की ऐसी चाल होती है ना। तो जैसे सामान्य लोग समझ नहीं सकते हैं, कोई समझ नहीं सकता कि सकट जो है खड़ा हुआ कैसे पलट गया, कैसे पलट गया। किसी भी कारण से नहीं पलट सकता, चाहे हवा आए, चाहे पानी बरसे, तूफान हो, कुछ नहीं, किसी कारण से भी पलट नहीं सकता, है ना। सकट कैसे पलट गया। आगे ये कथाएं अद्भुत एवं आनंद देने वाली हैं, और जो भाग्यशाली हैं वे श्री भगवान की इन असाधारण लीलाओं को सुनकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं, है ना। तो ये जो है आनंददायक, ये लीलाएं क्या हैं? आनंददायक हैं, है ना। आगे यद्यपि कम बुद्धि वाले लोग इन्हें मिथ्या कथाएं मानते हैं, है ना, क्योंकि उनकी बुद्धि में भूसा भरा रहता है। प्रभुपाद बताते हैं उनकी बुद्धि में भूसा भरा हुआ है ना। तो फिर ब्रज में आए और भूसा जो है उनका गाय खाएंगी तो फिर दिमाग ठीक होगा। तो यहाँ पर ब्रज में गऊओं की सेवा करें, भूसा खिलाएं उनको, तो दिमाग का भूसा जो है जब गाय खाएगी तो दिमाग साफ होगा, तब ये लीलाएं समझ में आएंगी। जैसे गौ सेवा करो भाई, हैं
ब्रजवासियों की सेवा करो, दिमाग का भूसा जो है जब समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, तो तुम्हें ये लीलाएं समझ में आएंगी। प्रभुपाद भी बड़ा अच्छा शब्द प्रयोग करते हैं, उनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। गायों का बड़ा अच्छा भोजन होता है भूसा। आगे, किंतु ये कथाएं वास्तविक हैं, ये कथाएं वास्तविक हैं, है ना। शास्त्रम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, है कि कोई भी बात समझना है कि सही है गलत, शास्त्र प्रमाण है। कार्य अकार्य व्यवस्था ज्ञात्वा शास्त्र प्रमाणोक्तम कर्म कर्तुम इहारसि। हम इस प्रकार से कर्म करना चाहिए। तो हम भगवान कृष्ण की लीलाएं कभी बनाते नहीं हैं। कभी कभी अपने मन से भक्तों ने भगवान की लीलाएं बनाई कि भगवान कृष्ण फुटबॉल खेल रहे हैं। अब शास्त्र में वर्णन नहीं है, तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बनाओ। तो किसी भक्त ने कहा नहीं प्रभुपाद, भगवान की लीलाएं तो असीमित है, तो भगवान ने फुटबॉल भी खेली होगी। प्रभुपाद ने कहा कि भगवान के लिए असीमित है, लेकिन तुम्हारा दिमाग सीमित है, तुम सीमित रहो। तुम शास्त्र में सीमित रहो, है ना। फिर क्या है, इस तरह से फिर लोग जो है सब, सब कथाओं को फिर वो ऐसे ही कपोल कल्पित मान लेंगे। तो अपनी कल्पना से कुछ भी भगवान की लीला बना दोगे तो फिर क्या होगा, वो लोग कहेंगे भी जितनी लीलाएं सब ऐसी कल्पना से बनाई गई। इसलिए अपनी कल्पना करना नहीं, बिल्कुल शास्त्र में जैसा वर्णन है उसी प्रकार से। प्रभुपाद जो इतने मतलब कठोर थे इस मामले में कि शास्त्र के अनुसार ही जो कुछ बताना बताओ, इसलिए श्लोक तक बता दिए, श्लोक का उच्चारण कराते और फिर शब्द का अर्थ, शब्दार्थ का उच्चारण कराते, अनुवाद को उच्चारण कराते, तब प्रभुपाद जो है तात्पर्य देते हैं कि मतलब भगवान की लीला है शास्त्र में जिस तरह से उस तरह से ही हमें बतानी है, चाहे समझ में आए चाहे ना आए, हैं। लेकिन आपको शास्त्र के में ही सीमित रहना है, ताकि कोई फिर आगे चलकर कह नहीं सके कि आपने अपने मन से कुछ की लीलाएं बताई नहीं, तो फिर बाकी सब लीलाएं ऐसे ही अपने मन से बनाई गई, है ना। तो कभी भी भगवान की लीला अपने मन से नहीं बताना, कोई भी लीला, है ना, शास्त्र से वर्णित। तो ऐसे होता तो ऐसे ही है, जो कथा वाचक होते हैं तो वो पढ़ते ही नहीं हैं, शास्त्र पढ़ते ही नहीं हैं, और वो जो है अपनी अपनी बातें बनाते रहते हैं और उसमें कुछ और जोड़ते रहते, कुछ और नमक मिर्च लगाते रहते हैं, श्रोताओं को जो है मनोरंजन करते हैं। लेकिन उससे फिर होता क्या है, फिर शास्त्र का जो है फिर महात्म्य घट जाता है, और अपने मन से कुछ भी पता, कुछ भी जोड़ना। तो यहाँ प्रभुपाद बिल्कुल नहीं जोड़ रहे हैं, कुछ भी नहीं जोड़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये कथाएं ये वास्तविक हैं, ये कथाएं इतनी रोचक तथा प्रमुद्ध करने वाली हैं कि महाराज परीक्षित तथा श्रील सुखदेव गोस्वामी को इनमें आनंद आया, और उनके चरणों में चलने वाले अन्य मुक्त पुरुष भी श्री भगवान के अद्भुत लीलाओं को सुनकर अत्यंत हर्षित होते हैं। हरि बोल। तो ये जो है बहुत हर्ष की बात है ना। अब हम इसका जो हिंदी पद्यानुवाद है वो मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको, तो आप सुनिए। तनिक देर में श्याम सुंदर ने जब अपना नेत्र खोला, है, तो माता को जो है मतलब माता सुला करके चली गई थी अपने पुत्र को, और जब सुला कर चली गई मतलब पूरी तरह से बालक सो गया है, तब माता उठी, नहीं तो बालक जो है माता को जाने नहीं देता, है ना। तो तब माता उठी। लेकिन तनिक देर में श्याम सुंदर ने जब अपना नेत्र खोला, मैया के स्तनपान को रुदन वहाँ आरंभ किया, मैया के स्तनपान के लिए रुदन वहाँ आरंभ किया। उत्सव में आए हुए जो खड़े वहाँ थे ब्रजवासी, उत्सव में आए हुए जो खड़े वहाँ थे ब्रजवासी, उनके स्वागत सत्कार में मैया थी तन्मय हो रही, उनके स्वागत सत्कार में मैया थी तन्मय हो रही। इसलिए श्री कृष्ण का रोना उन्होंने नहीं सुना, इसलिए श्री कृष्ण का रोना उन्होंने नहीं सुना। तब रोते रोते कृष्ण ने निज चरण को ऊपर किया, तब रोते रोते कृष्ण ने निज चरण को ऊपर किया, है ना। तो ये जो है श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी इन सब कथाओं को संक्षेप में सुना रहे हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज की आयु सीमित है ना। और परीक्षित महाराज को उनके 7 दिन के अंतर ही जो है दशम स्कंद की सब लीलाएं सुनानी है, और 9 स्कंद तक जो कथा सुनाई उसमें 3 दिन या 3.5 दिन तो वैसे निकल गए। अब बाकी 3 साढ़े 3 दिन बचे हैं, उसमें सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज ने ये कहा कि आप मुझे कृष्ण की सब लीलाओं का वर्णन कीजिए। अब सब लीलाओं का वर्णन करना है तो फिर संक्षेप में ही करना पड़ेगा,
क्योंकि ब्रज की लीलाएं हैं, मथुरा की लीलाएं हैं, द्वारका की लीलाएं हैं, तो फिर कैसे, तो इसलिए संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं। लेकिन गर्ग संहिता में नारद जी सुना रहे हैं राजा बहुलासु को। कौन सुना रहे हैं? नारद जी सुना रहे हैं, राजा बहुलासु को सुना रहे हैं, है ना। तो उसमें वो बहुत फुर्सत के साथ सुन रहे हैं, है ना। तो उसमें कथा जो है बहुत विस्तार से, श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद 4000 श्लोकों का है। 4000 श्लोकों में भगवान की सब लीलाएं सुनाई। और गर्ग संहिता में 12,000 श्लोक, पूरा 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 का पूरा ग्रंथ जो है ये कृष्ण की लीलाओं का है। तो इसमें जो है जो बताया गया है, तो मैं आपको इसमें से पढ़ के सुनाता हूँ कि मतलब काफ़ी विस्तार से। अथ कृष्णम पातयितुम दैत्यस्तत्र समद्यतः। उस समय कृष्ण को गिराने के लिए, है ना, या कृष्ण के ऊपर सकट गिराने के लिए दैत्य वहाँ पर तो है तैयार हो गया। समद दैत्य है, तो ये दैत्य है, ये है दैत्य है, राक्षस नहीं है। राक्षस दैत्य में अंतर है। कभी कभी हम लोग राक्षस दैत्य को एक ही मान लेते हैं। रावण राक्षस है, रावण राक्षस है, और हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु राक्षस नहीं है, दैत्य है। दैत्य ये शब्द कैसे बना है? दिति के वंश से। कश्यप की एक पत्नी दिति है, हाँ, तो उससे के वंश में उसके पुत्र या उनके पुत्रों के पुत्र और उनके पुत्रों, वो सब दैत्य कहलाते हैं। ये दैत्य वंश है, ये दिति से प्रारंभ हुआ। और राक्षस वंश ये ब्रह्मा जी से प्रारंभ हुआ। राक्षस और यक्ष, यक्ष और राक्षस जो है ये ब्रह्मा जी से प्रारंभ हुए। सबसे पहले राक्षस थे हेति और प्रहेति, ब्रह्मा जी की जंघा से उत्पन्न हुए। फिर उनसे और आगे वो राक्षस वंश अलग है ना। तो यहाँ पर दैत्य है, राक्षस नहीं है। इसलिए अनुवाद में तो लिखा है कि इसमें लिखा है अच्छा ये क्षमा करिए, यहाँ पर जो है ये गोलोक शकट भंजन 54, पेज नंबर 54 है। हाँ ये है। तत्रैव कंस खल नोदित उत्कचाख्यो दैत्या प्रभंजन तनु सकटम स इत्य है। इसमें जो नारद जी बताते हैं कि उसी समय कंस खल के द्वारा, कंस दुष्ट कंस के द्वारा जो भेजा हुआ उत्कच नाम का दैत्य आया वहाँ पर। प्रभंजन तनु, प्रभंजन तनु का जिसका शरीर वायु का है, प्रभंजन तनु सकटम सहित, सकट में आकर के बालक से मूर्धनि परिपातयितुम प्रवृत्ता, बालक के सिर पर वो सकट को गिराने की कोशिश कर रहा है ना। कृष्णोपितम किल तताड़ पदारूढ़ेन, तो कृष्ण ने अपने लाल चरण से उसको जो है प्रहार किया। कृष्ण का चरण बिल्कुल लाल है, लाल तो बहुत कोमल होता है। कृष्ण के चरण लाल है ना, तो बहुत कोमल होता है ना। और लाल देख करके माता श्वेता तो डर जाते हैं कि खून तो नहीं आ रहा है, इतने कोमल हैं, है ना। तो भक्तों के लिए भगवान के चरण इतने कोमल हैं, और अभक्तों के लिए वो वज्र से ज़्यादा कठोर हैं। भगवान के चरण जो है कमल से ज़्यादा कोमल हैं भक्तों के लिए, और अभक्तों के लिए वो वज्र से ज़्यादा कठोर हैं। तो भगवान ने जब पैर उछाला तो वो कमल से भी ज़्यादा कोमल जो चरण था वो वज्र से ज़्यादा कठोर हो गया। ऐसे किया तो एकदम से पूरा पूरा पलट गया। तो क्या हुआ कि पदारोणे ने अपने लाल चरण से उन्होंने तताट यानी प्रहार किया। चूर्णे गते थे सकटे पतिते जदैत्य, तो सकट चूर्ण हो गया। क्या हो गया? पूरा सकट चूर्ण हो गया। जितने भी भांड थे दही और उसके गोरस के, वो सब चूर्ण हो गया है। पतिते जदैत्य, और दैत्य उसमें पतित हो गया। त्यक्त्वा प्रभंजन तनम विमलो बभू, तो उसने फिर अपना वायुमय शरीर छोड़ दिया, उसका छूट गया वायुमय शरीर, है ना। तो फिर क्या हुआ? विमलो निर्मल हो गया, वो निर्मल हो गया,
नत्वा हरिम सतहेन रथेन युक्तो, तो भगवान को उसने नमस्कार किया। अब उसका जो शरीर हो गया अब तो दिव्य आध्यात्मिक शरीर हो गया। तो जब वायु में शरीर नहीं दिखाई पड़ता तो आध्यात्मिक शरीर तो और मुश्किल है देखना। तो आध्यात्मिक शरीर उसका तो पूरी तरह से आध्यात्मिक शरीर हो गया उसका। तो उसने भगवान को नमस्कार किया, लेकिन उसको भगवान ही देखते हैं और तो कोई नहीं देख रहा, कोई ब्रजवासी नहीं देख रहे हैं, है ना। नत्वा हरिम सतहेन रथेन युक्तो, और 100 घोड़ों से युक्त रथ आ गया। तो वही गोलोक धाम से रथ आया तो वो किसको दिखाई पड़ेगा? वहाँ पर आया 100 घोड़ों से युक्त रथ आया और उसमें बैठ करके गोलोक धाम निज लोक, मतलब जगह में भगवान के अपने निजी लोक में है, वो जो है गोलोक धाम में चला गया, है ना। तो भगवान से को नमस्कार किया, स्तुति भी की होगी, प्रणाम भी किया होगा, है ना। कोई नहीं देख सकता उसको, और भगवान के धाम चला गया। नंदादयो ब्रजना ब्रज गोपिकाश्चा सर्वे समेत युगपत पृथुकांत तदा हो। तो नंद आदि जितने भी ब्रजवासी थे और ब्रज की गोपियाँ थीं, सब इकट्ठे हो गए और सब जो है उस समय बालकों से पूछने लगे, ऐसे स्वयं च पतितः शकटा कथम ही। तो ये स्वयं अपने आप में कैसे गिर गया शकट, हैं कथम पतितः, जानी थे हे ब्रज सुता, हे ब्रज बालको, तुम अगर जानते हो तो बताओ। सुखदास सयूजम, अगर तुम लोग जानते हो तो बच्चे तो देख रहे थे, बाकी बड़े लोग कोई नहीं देख रहे थे, बच्चे तो देख रहे थे कृष्ण का खेल। कृष्ण रो रहे हैं वो देख रहे हैं, और कृष्ण ने पैर मारा, वो देखो पैर मारते ही वो उछला शकट और चूर्ण हो गया। तो बच्चे तो देख रहे थे, है ना। और ये बच्चे जो है कृष्ण से बड़ी उम्र के थे, 3 महीने के हैं, कृष्ण तो 3 महीने के, और ये बच्चे जो है 3 साल के, कम से कम 3 साल के तो रहे होंगे, जो बोलना भी आता है जिनको, है ना। तो ये जो है बाला ऊँचू बच्चों ने कहा, प्रेंखे स्थोयम शिपन पादो, ये जो बालक है श्याम सुंदर, ये जो है पालने में लेटा हुआ था, पालना रखा था शकट के नीचे, तो और ज़्यादा सुरक्षा मान करके कि शकट के नीचे है बहुत सुरक्षित है ना। जैसे छत के नीचे, है ना, तो आप बैठे हुए तो ज़्यादा सुरक्षित है। तो वो शकट जो है एक प्रकार की छत जैसा हो गया था, और पालना उसमें नीचे रखा था, और ये पालना। तो बालक बोलते हैं, बच्चे लोग जो देखने वाले हैं वो बोले कि जो है ये पालने में जो है स्थित था, और छिपन पादो रुदन दुग्धार्थ में भी, दूध के लिए रो रहा था, और इसने अपने पैर उछाला था, दूध के लिए रो रहा था, अपना पैर उछाला। तताड़ पादम सकटे तेने तम पतम गलो, और पैर मारा तो सकट गिर गया। तो उसमें क्या दिक्कत है समझने में, कि बच्चों को अनुभव नहीं है, बच्चों के पास बुद्धि नहीं है तो समझ गए, और जिनके पास बुद्धि है वो समझ नहीं सकते। बच्चे कहते हैं इसमें क्या दिक्कत है समझने में, कृष्ण ने मारा पैर तो उलट गया। और जिनके पास बुद्धि है तो भगवान की लीला समझ में नहीं आती, सब बुद्धि लगा रहे अब, है ना। तो कहा कि ऐसा ही हुआ है, और बिल्कुल क्या दिक्कत है समझने में। बच्चे कह रहे हैं कि गिर गया, क्या आश्चर्य की बात है। बच्चे कहते हैं श्रद्धाम न चक्र बालोक थे, तो किसी ने श्रद्धा नहीं की बच्चों की बातों में, बच्चों की बातों में किसी ने श्रद्धा नहीं की। हैं गोपा गोप्य से विस्मिता, सब गोप और गोपियां विस्मित हैं। त्रैमासिकम को मालोयम को चेतन भार भृत सुनहा, कहाँ तो ये 3 महीने का बच्चा है, और कहाँ इतना बड़ा भार जो है शकट का। तो अपनी बुद्धि से आप समझ नहीं सकते भगवान की लीला को। बालमंके सा गृहीत्वा यशोदा ग्रह संकिता, माता यशोदा ग्रह से संकेत हो गई कि कुछ ग्रह है, कोई ग्रह जो है ये है क्रूर ग्रह का जो है प्रभाव है। तो माता ने बालक को जो है स्तन में लगाया ना, और कार्यामास विधिवत यज्ञम विप्रसुत अर्पित है, और अपने पुत्र के कल्याण के लिए अब यज्ञ सब प्रारंभ कर दिया कि जो ग्रह की शांति के लिए यज्ञ करो, है ना। इस तरह से जो है अब दूसरा कार्यक्रम शुरू हो गया, जो उत्थान उत्सव हो रहा था अभी यज्ञ शुरू हो गया कि यज्ञ कराया। तो राजा बहुलास पूछते हैं, ये राजा बहुलास कौन है? मिथिला के राजा हैं, और मिथिला के राजा जो इनके जो परंपरा, उनकी कुल परंपरा में भगवान राम के समय
जो सीता के पति थे, मिथिला के राजा जनक, तो वे जनक हाँ थे और ये भी जनक हैं। सब जनक कहलाते हैं, मिथिला के जितने राजा सब जनक कहलाते हैं। ये उनके अलग अलग नाम भी होते हैं। जो सीता जी पिता थे श्री राम के समय, शिरध्वज नाम के जनक थे। और भगवान कृष्ण के समय जो राजा जनक थे मिथिला के, ये बहुलास्व नाम के जनक थे। और ये सब महान भक्त हैं। ये सब जो है मिथिला के जितने राजा हैं, पूरी वंश परंपरा, बहुत बड़े भक्त हैं ये। तो राजा बहुलास्व ने पूछा, कोयम पूर्वम तो कुशली दैत्य उत्कर्ष नाम भाग। तो ये जो है, जो दैत्य उत्कर्ष नाम का दैत्य है, ये कौन है? अहो कृष्ण पदस प्रसाद गतो मोक्षम महामुनि। तो हे महामुनि, हे नारद जी, ये बताइए कि जो है ये जो है, ये तो कितने हर्ष की बात है कि कृष्ण के चरण के स्पर्श से ये जो है गोलोकधाम चला गया, है ना। तो नारदवास, नारद जी ने कहा, हिरण्याक्ष सुतो दैत्य उत्कचो नाम मैथिल है। हिरण्याक्ष का जो पुत्र है उत्कच नाम का है ये। लोमस्य आश्रमे गच्छन वृक्षांश चूर्णी चकार। तो लोमस ऋषि के आश्रम में जाकर के उसने बहुत से वृक्षों को चूर्ण कर दिया, बहुत से वृक्ष चूर्ण कर दिया। क्यों? अपनी शक्ति दिखा था। तुम जो है ऋषि मुनि क्या करते हो, तपस्या करते हो, तो उससे क्या फायदा है? मेरे पास जो शक्ति है, देखो मेरी शक्ति, मैं अपनी शक्ति दिखाता हूँ। तुम्हारे पास है कुछ शक्ति ऐसी? तपस्या करते रहते हो दिन रात, क्या करते? तो लोमस मुनि के लिए सामने अपनी शक्ति दिखाई, तो उनके आश्रम के वृक्षों को चूर्ण कर दिया उसने। तम दृष्टो स्थूल देहाढ्यम उत्कचाख्यम महाबलम। तो जब देखा लोमस ऋषि ने कि बहुत बड़ा शरीर और बलवान शरीर है और महाबलवान है, साप रोष युग विक्रो, तो उन ब्राह्मण ने जो है गुस्से में साप दे दिया उसको, साप दे दिया है। विदेहो भव दुर्मते। अरे दुर्मति, तू विदेह बन जा। विदेह मतलब देह रहित हो जा। तुम विदेह का मतलब देह रहित हो जा। सर्प कंचुक बंदे हो अपतत कर्म विपाकतः। तो उनके ऋषि के सांप से ही उसका जो शरीर है ऐसे गिर गया, ये सांप की केचुल होती, सांप की केचुल होती न निकल जाए, ऐसे उसका शरीर एकदम गिर गया, है ना। सदृष्ट चरणों पानते पतित्वा प्राह दैत्य। तब दैत्य राज जो है लोमस ऋषि के चरणों में गिर गया और बोला, हे मुनि हे कृपा सिंधु कृपाम कुरु ममोपरि। हे मुनि हे कृपा सिंधु, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। ते प्रभावम न जानामि, आपके प्रभाव को मैं नहीं जानता। देहम में देहि हे प्रभु, देहम में देहि, देह मुझे दे दीजिए। हे प्रभु मुझे देह दे दीजिए। अब मैं क्या हो गया हूँ? विदेह हो गया, है ना। तो नारद जी कहते हैं, तदा प्रसन्न समुनि दृष्टम नए शतम विधे। तो मुनि जो है प्रसन्न हो गए, मुनि प्रसन्न हो गए। और ये लोमस मुनि ऐसे हैं कि दृष्टम नए शतम मतलब 100 ब्रह्मा उनके सामने बीत चुके हैं। ब्रह्मा जी की आयु कितनी बड़ी होती है, हैं? ब्रह्मा जी की आयु जो है कितनी बड़ी होती है? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष ब्रह्मा जी की आयु होती है, और इनके सामने 100 ब्रह्मा बीत चुके हैं। लोमस ऋषि, ऐसे लोमस ऋषि हैं, प्रसन्न हो गए। तो जब प्रसन्न हो गए, सताम रोषो भी वर दो वरो मोक्षार्था। तो जो ऐसे जो महान संत होते हैं उनके रोष से भी जो कल्याण होता है, तो फिर वरदान से उनको क्या कितना कल्याण नहीं हुआ, तो वरदान दे दिया, तो वरदान दे दिया। वाद देहस्तु ते भूयात व्यतीते चाक्षुषांतरे। तुम्हारा जो है पूरे चाक्षुष मनमंत्र तक ये तुम्हारा ये शरीर ऐसे ही रहेगा। तो मतलब तुम अपनी गलती का भी अनुभव करो, इतनी जल्दी तुमको साप से मुक्त नहीं करूंगा मैं। पूरा चाक्षुष मनमंत्र तक तुम जो है अपनी गलती का अनुभव करो। और चाक्षुष मनमंत्र ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनमंत्र होते हैं, और एक मनमंत्र कितना होता है? 71 चतुर्युगी का होता है। एक चतुर्युगी कितनी होती है? 43,20,000 साल की। तो 43,20,000 साल में 71 से गुणा करो तो करीब करीब 30 करोड़ साल होता है। तो 30 करोड़ साल चाक्षुष मनमंत्र के तुमको इसी प्रकार रहना होगा।
रहो। इसका मतलब क्या है, कोई अपराध अक्षम्य होता है, क्षमा नहीं किया जाता, फिर भी क्षमा किया, उसको वर दिया, लेकिन साप भी जो है तुम्हें भोगना है। और पूरा चाक्षुष मनवंतर, चाक्षुष मनवंतर छठा मनवंतर है, और व्यवस्थित मनवंतर जो चल रहा है 7वां मनवंतर है। तो चाक्षुष मनवंतर का कितना समय बीत चुका था ये तो पता नहीं, 30 करोड़ साल में कितना समय बीत चुका है ये तो पता नहीं है, लेकिन जितना भी है उसमें पूरे चाक्षुष मनवंतर तक तुम ऐसे रहोगे। और इसके बाद फिर वैवस्वांतरे मुक्तिर भविता चा पदा हरे, वैवस्वत मनवंतर में भगवान के चरण से तुम्हारी मुक्ति होगी। तो उन्होंने ये बताया। अब वैवस्वत मनवंतर भी जो है ये 28वां द्वापर था। इसका मतलब है कि 27 चतुर्युगी तो वैवस्वत मनवंतर की बीत गई, 27 चतुर्युगी, और ये फिर 28वां सतयुग और 28वां त्रेता, 28वां द्वापर भी बीत चुका, द्वापर के अंत में। तो आप ऐसे निकालोगे कि जो है एक चतुर्युगी 43,20,000 साल की है, और 28 बार से गुणा करो तो 12 करोड़ साल आता है। तो 12 करोड़ साल, ये इतना समय तक तुम वायु के शरीर में रहोगे। मतलब अपनी ताकत दिखा नहीं सकते, अब ताकत नहीं दिखा सकते, तुम कुछ भी ताकत नहीं दिखा सकते, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि भगवान के हरि के जो है चरण से तुम्हारी जो है मुक्ति होगी, है ना। हाँ, तो ये जो है मुझे बताना था। अच्छा, अब ये क्या है कि जो हिरण्याक्ष का ये पुत्र था, ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ये चाक्षुष मनवंतर में हुए थे। नरसिंह भगवान का अवतार चाक्षुष मनवंतर में हुआ था। मतलब कितना प्राचीन है ये सोचिए, है कि वैवस्वत मनवंतर के भी 12 करोड़ साल तो बीत चुके हैं, और चाक्षुष मनवंतर के भी बहुत मतलब समय बीत चुका, जबकि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का वध हुआ था, इनका जन्म हुआ था चाक्षुष मनवंतर में। तो हिरण्याक्ष के 9 पुत्र हुए। कितने? 9 पुत्र हुए, है ना। जिनमें सबसे छोटा था उत्कच, 9वां उत्कच था, और सबसे पहले इसका ही जो है मतलब काम तमाम हुआ, सबसे पहले यही मरा, जबकि सबसे छोटा ये है ना। सबसे बड़ा था शकुनी। तो शकुनी का जो वध हुआ वो जब भगवान कृष्ण के आज्ञा से प्रद्युम्न जी जाते हैं पूरे विश्व को जो है दिग्विजय करने के लिए, तो उस समय जो है ये शकुनी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मारा गया था। सबसे बड़ा शकुनी था। किसका पुत्र? हिरण्याक्ष का। फिर शंबर दूसरे नंबर में, शंबर का वध प्रद्युम्न जी ने किया, है ना। तो प्रद्युम्न जी जब 10 दिन के अंदर थे तो शकुनी शंबर जो है उनको हरण करके ले गया था। तो प्रद्युम्न जी ने फिर इसका वध किया था शंबर का, है ना। तो ये भी बाद में ही शकुनी का भी मतलब ये उत्कच के बाद में ही सबका वध हुआ है। क्यों? उत्कच तो जो है भगवान कृष्ण अभी कितने हैं? 3 महीने के तब, है ना। और शकुनी का वध हुआ भगवान के द्वारका लीला में, और शंबर का वध भी भगवान के द्वारका लीला में ही रुक्मिणी से प्रद्युम्न पैदा हुए। और हृष्ट नाम का जो तीसरा पुत्र था, इसका वध हुआ भगवान कृष्ण के एक पुत्र थे वृक नाम के, मित्र बिंदा के पुत्र थे वृक, उनके द्वारा वध हुआ। वो भी उसी विश्वजित यज्ञ में उसका। भूत संतावन चौथा था। तो भगवान कृष्ण के एक संग्रामजित नाम के पुत्र थे भद्रा पत्नी से जिनका जन्म हुआ। तो भूत संतावन का भी वध हुआ उसी समय, जो शकुनी और ये हृष्ट भूत संतावन ये सब। फिर 5वां था वृक नाम का, ये भाई मतलब हिरण्याक्ष का पुत्र वृक नाम का। तो अनुरुद्ध जी के द्वारा इसका वध हुआ उसी समय विश्वजित यज्ञ में। फिर कालनाभ 6वां था। तो इसका जो है सांब के द्वारा वध हुआ, जामवती के जो पुत्र थे कृष्ण के पुत्र सांबा। फिर 7वां था महानाभ, हिरण्याक्ष का 7वां पुत्र महानाभ। तो भगवान कृष्ण के दीप्तिमान नाम के पुत्र के द्वारा उसका वध हुआ। हरिश्मश्रु 8वां था, हरिश्मश्रु। तो श्री कृष्ण के पुत्र भानु के द्वारा इसका वध हुआ। और 9वां पुत्र था उत्कच, जो श्री कृष्ण के पैर की जरा से आघात से ही उसका जो है हो गया, उसका उद्धार हो गया,
है ना। तो इस तरह से हमने कुछ सुना ये लीला। हाँ, लेकिन इस लीला में क्या है कि ब्रजवासियों को कुछ नहीं दिखाई पड़ा, मतलब कोई कौन मरा कौन जिया, बस इतनी दिखाई दिया कि इतना जो है हो गया और बालक की रक्षा हो गई। तो जितना इतना भी नुकसान हो, जितना भी नुकसान हो, करोड़ों का नुकसान हो, बालक की रक्षा हो जाए तो वो जो है इसी को ही मतलब बहुत बड़ी रक्षा मानते हैं कि बहुत बड़ी रक्षा हुई, चाहे जितना भी नुकसान हो जाए। तो ये लोग ऐसा सोचते हैं। अब देखिए, जो नलकूबर मणिग्रीव जो कि वृक्ष बन गए थे नारद जी के शाप से, तो जब कृष्ण 3 महीने 3 साल, हाँ 3 साल के हैं, 3 साल 4 महीने के करीब या 3 साल 2 महीने के करीब से, है ना। तो उस समय जब कृष्ण ने वृक्षों को उखाड़ा था तो उसमें से जो 2 पुरुष निकले थे चमचमाते शरीर वाले, जो देवता थे, तो बच्चों ने देखा इनको। तो बच्चों ने बताया कि कृष्ण जब कृष्ण निकल गए वृक्षों के नीचे बीच से तो ये पेड़ उखड़ गए, और इन पेड़ों से 2 चमचमाते पुरुष निकले, बड़े चमचमाते पुरुष थे। उन्होंने कृष्ण को नमस्कार किया, स्तुति की, प्रणाम किया, परिक्रमा की, उत्तर दिशा की ओर चले गए। तो उन्होंने कुछ भी नहीं माना, ब्रजवासियों ने कुछ नहीं माना कि क्या ये सब बोल रहे हैं। पहली बात ही गलत है क्या कि कृष्ण पेड़ के नीचे निकल गए तो उखल फंस गया और पेड़ गिर गए, पहली बात ही गलत। तो दूसरी तीसरी बात सब जो है उन्होंने कहा कि ये सब गलत है। लेकिन फिर भी वो दिखाई तो पड़े। लेकिन यहाँ जो बच्चे देख रहे हैं उनको नहीं दिखाई पड़ा। वो उत्कर्ष नाम का असुर की वो उसने भी भगवान को प्रणाम किया, स्तुति की, नमस्कार किया, और विमान भी नहीं देख पाए, जो रथ आया था उसको भी नहीं देख पाए, है ना, क्योंकि वो आध्यात्मिक, पूर्ण आध्यात्मिक शरीर है ना, और रथ भी पूरी तरह से आध्यात्मिक। लेकिन ये देवताओं का जो है जो था दिव्य, तो वो जो है बच्चे लोग देख पाए, है ना। तो ये कुछ अंतर है कि बच्चों ने जब ये देखा, लेकिन यहाँ पर किसी ने भी उस रथ को नहीं देख पाया, ना उस असुर को देख पाया, है ना। तो ये अंतर है ना। तो हमने कुछ चर्चा की। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, कोई मंथन, कोई विचार, कोई प्रश्न, या मैं प्रश्न करूं? हाँ माता जी, चारुस्मिता माता जी। हैंड माइक, हैंड माइक। हरे कृष्ण प्रभु, आपने कहा कि उत्कच होश हवा का शरीर मिला, लेकिन कृष्ण भगवान के समय उसने अपना बल प्रयोग करना चाहा, तो क्या इतने समय भी वो बल प्रयोग कर पाता था? हाँ, इनका अच्छा प्रश्न है कि वो बल प्रयोग करना चाहा उसने। ऐसा है कि अब वो कर तो नहीं सकता, अपना बल प्रयोग तो नहीं कर सकता, लेकिन वो बल प्रयोग करना चाहता था, तो इसी से ही वो मारा गया। क्योंकि असुर लोग जो है कितना भी बल प्रयोग करें कृष्ण को नष्ट नहीं कर सकते, है ना, लेकिन वो नष्ट हो जाते हैं। तो सिद्धांत ये है कि जो लोग कृष्ण की रक्षा करना चाहते हैं, तो रक्षा तो कर नहीं सकते कृष्ण की, और कृष्ण की रक्षा की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन रक्षा करना चाहते हैं तो उनकी रक्षा होती है। तो ब्रजवासी जो है कृष्ण की रक्षा करना चाहते हैं, जबकि रक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, ये रक्षा करना चाहते हैं तो कृष्ण उनकी उस सेवा को स्वीकार करते हैं, है ना, और उनकी रक्षा होती है। जो असुर कृष्ण को नष्ट करना चाहते हैं तो नष्ट तो कर नहीं सकते, चाहे बल बिल्कुल ना हो, चाहे बल, लेकिन नष्ट करने की जो भावना है उसी से वो नष्ट हो जाते हैं। सिद्धांत ये है जी। आपका कोई भक्त होना चाहिए ना, जो मतलब माइक को इधर उधर ले जाए। कोई खड़ा हो जाओ, एक भक्त खड़ा हो जाओ कोई, चलो। लोमस ऋषि की जो उम्र आपने बताई तो वो कैसे उसको समझे? हाँ, इनकी बात जो है वो समझ में नहीं आती, लेकिन ऐसा बताया गया है कि लोमस ऋषि की जो छाती में जो बाल हैं, बहुत से बाल हैं, और एक ब्रह्मा जी की जब आयु बीतती तो छाती का एक बाल गिर जाता है। तो इस तरह से जो है लोमस ऋषि का बताया गया। लेकिन वैसे तो समझना मुश्किल है, क्योंकि ब्रह्मा जी की जब आयु बीतती है तो इस ब्रह्मांड के जितने तत्व उनका भी प्रलय हो जाता है
पृथ्वी जल बन जाती है, फिर जल भी अग्नि बन जाता है, अग्नि वायु बन जाता है, वायु आकाश बन जाता है, तो सब तत्व ही समाप्त हो जाएगा। तो लोमस ऋषि का जो शरीर है फिर कैसा है, वो भौतिक शरीर नहीं है, और वो है, तो इस बात को समझना बहुत मुश्किल है। फिर यही है, लोमस ऋषि आध्यात्मिक शरीर वाले हैं, उनका शरीर आध्यात्मिक है। ऐसे बगदाल मुनि का भी बताया गया, बगदाल मुनि के सामने भी 20 ब्रह्मा बीत चुके। तो ये सब जो है, क्योंकि पृथ्वी नहीं रहती, जल भी नहीं रहता, ये सब ब्रह्मांड जो खाली हो जाते हैं, है ना। तो जैसे ध्रुवलोक है, ध्रुवलोक का कहा गया है कि प्रलय के समय वो भी नष्ट नहीं होता ध्रुवलोक। तो ब्रह्मांड सब खाली हो जाते हैं, और खाली ब्रह्मांड फिर महाविष्णु के श्वास के द्वारा उनके शरीर में जाते हैं, उनके शरीर के रोमकूप में निवास करते हैं। तो अब वो जो है ब्रह्मांड सब खाली ब्रह्मांड जो है उनके उसके अंदर महाविष्णु की श्वास के द्वारा अंदर चले जाते हैं, और जब श्वास बाहर निकलते हैं तो खाली ब्रह्मांड सब निकलते हैं। और उसके बाद फिर महाविष्णु के ही एक विस्तार गर्भोदक साई विष्णु हैं, वो फिर हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, और फिर उनके शरीर से पानी निकलता है, तो वो आधा ब्रह्मांड भर जाता है, उसी में गर्भोदक साई विष्णु निवास करते हैं, फिर उनसे ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। लेकिन ब्रह्मांड सब खाली हो जाते हैं, लेकिन खाली ब्रह्मांड में भी भगवान की लीला हो सकती है, और लोमस ऋषि जैसे जीवित रहें, और जो ध्रुवलोक है वो भी जो है बना रहे, तो ये जो है भगवान की लीला ही समझना है। ठीक है। लोमस ऋषि वही है क्या जो आभूषण के साथ में लोमस ऋषि का जो नाम है वो अन्यत्र काकभूषण का तो क्या है कि वो कौवा है ना, कौवा, तो कौवा है, तो इनकी अलग ही कथा रामचरितमानस में आती है ना। तो इनका नाम जो है, इसमें जो जगन्नाथ जी की जो कथा है उसमें भुसुंडी नाम से आता है, भुसुंडी कौवा। तो भुसुंडी कौवा वहाँ रहते हैं। फिर उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न की बात बताई कि राजा इंद्रद्युम्न ही जो है आगे चल करके, नहीं, राजा इंद्रद्युम्न जो थे, हाँ, तो राजा इंद्रद्युम्न जो थे वही फिर आगे चल करके दूसरे रूप में आए, है ना। तो वो इस तरह से बताया गया, तो वो समझना पड़ेगा। वो कौवा, उनकी भी आयु बहुत लंबी है, काकभूषण की आयु भी बहुत लंबी है। उन्होंने कहा कि इस कौवे के रूप में मैं अब शरीर नहीं छोड़ रहा हूँ, और 84 लाख योनियों में करते करते कौवा का शरीर अंतिम शरीर है मुझे, अब इसी शरीर में मैं रहता हूँ। राम कथा का जो है मैं मतलब विशेष कथा सुनाता हूँ, और उस राम कथा के सुनाने से कलयुग का प्रवेश नहीं होता उस स्थान में। तो ये सब वो उनकी भी आयु बहुत लंबी है। ठीक है जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम महाराज। महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कुंदना को कपटी कहा जाता है, मतलब कपटता का प्रतीक है, तो उसी प्रकार ये जो शकटासुर है ये किसके प्रतीक है? देखिए, वो तो अलग चीज़ है कि प्रतीक हम कहते हैं, लेकिन वास्तव में तो जो असुर लोग होते हैं तो वो मतलब भगवान को नष्ट करना चाहते हैं, तो उनका जो है कभी छल से या कपट से, झूठ से, और या अपने बल प्रयोग से, हैं, तो वो अपना अपना प्रयोग करते हैं हर प्रकार के। तो कहीं कपट होता है, कहीं कपट नहीं होता। आकासुर में भी कपट था, वो इस तरह से मतलब वो तैयार हो गया था, तो उसकी जीभ दिखाई पड़ रही थी जैसे कि सड़क हो, और जो आकाश, उसका मुंह इतना खोला हुआ था, तो उसका जो ऊपर का तालू है वो दिखाई पड़ रहा था कि लाल लाल बादल जैसे आकाश हैं। तो ऐसे जो कृष्ण के सखा हैं उसके मुंह में चले गए। तो उसने इतना बड़ा मुंह खोला था कि लोग सोच रहे थे कि भाई ये भी व्रत की कोई शोभा है, मतलब हिले डोले नहीं, इतना बड़ा। तो हर लोग सोचते हैं भाई ये भी व्रत की कोई शोभा है और उसका आनंद लें, तो सब बालक चले गए। तो उसके अंदर भी कपट था, तो कपट से, और पूतना में भी कपट था, है ना, उसमें भी कपट था। लेकिन वो मारने की कई प्रकार की चालें होती हैं असुरों की, लेकिन जब चूँकि मारने की कोई भी चाल चले हैं, लेकिन वो स्वयं ही नष्ट होंगे, क्योंकि कृष्ण को नष्ट करना चाहते हैं। किसी भी चाल से कृष्ण को जो नष्ट करना चाहते हैं तो वो नष्ट होते हैं।
और जो अपनी शक्ति से कृष्ण की रक्षा करना चाहते हैं। तो गर्ग जी ने जो है कृष्ण के नामकरण के समय कृष्ण का तत्व नहीं बताया नंद को, यशोदा को, कि तत्व इनका जो है क्या है, ये तो परम तत्व है, ये तो जो है परमेश्वर हैं, ये नहीं बताया है। हे नंद, ये तुम्हारा पुत्र है, क्योंकि उनके पुत्र भाव को पोषण करना चाहते हैं गर्ग जी। तो भगवान की इच्छा है कि नंद और यशोदा अपना पुत्र माने, क्योंकि भगवान पुत्र भाव का आस्वादन करना चाहते हैं, मात्सल्य रस का आस्वादन करना चाहते हैं। तो गर्ग जी भगवान की इच्छा के अनुसार कहते हैं कि तस्मान नंदात्मजोयम अयम, तस्मान नंदात्मजोयम ते नारायण समोगुण है, कि हे नंद, आपका ये पुत्र पहले आपका पुत्र है, बाद में कुछ होगा, नारायण है या नहीं है वो बाद में, सबसे पहले तो तुम्हारा पुत्र ही है, लेकिन गुणों में नारायण के समान है। अब नारायण के समान कौन हो सकता है? नारायण ही। तो बोले ये आपका पुत्र है और गुणों में नारायण के समान है ना। श्रिया कीर्त्यानुभव, चाहे सुंदरता में देखो, चाहे कीर्ति में देखो, और चाहे शक्तियों में देखो, नारायण के समान है। गोपाया सुषमायता, इसलिए अपने पुत्र की रक्षा करो बड़ी सावधानी से, अपने पुत्र की रक्षा करो बड़ी सावधानी से। गर्ग जी ऐसे बोले, आप पुत्र की रक्षा करो, रक्षा की क्या आवश्यकता है, लेकिन रक्षा करो तो वो जो है, जो चिंता होती है नंद को, यशोदा को, ब्रजवासियों को, कृष्ण की रक्षा कैसे होगी, तो एक अलग ही सुख होता है, एक अलग ही सुख होता है, और उससे उनकी रक्षा भी होती है, उनकी अनायास ही रक्षा होती है ना। और ये जो असुर लोग हैं, ये कृष्ण को सामान्य बालक समझ लेते हैं, या विष्णु ही मान करके भी वो नष्ट करना चाहते हैं कृष्ण को, कृष्ण को नष्ट करना चाहते हैं। कंस जो है जानता था कि वो विष्णु ही, विष्णु ने मुझे मारा था जब मैं पिछले जीवन में काल ने असुर था, है ना, और अब जो है फिर से विष्णु मुझे मारने आ रहे हैं। तो देवकी की 8वें गर्भ से विष्णु ही हैं जो जन्म जन्म के मेरे शत्रु हैं, इस बार मैं उनको मार दूंगा। उन्होंने मुझे मारा था पिछली बार, इस बार मैं उनको मार दूंगा। तो मारने की योजना बनाता था कंस, उनको मारने की योजना बनाता है। तो विष्णु समझ करके भी मारने की योजना बनाता है कोई, और कोई जो है मनुष्य समझ करके मारने की योजना बनाता है। तो कुछ किसी भी तरह से मारने की योजना बनाए, है ना, कपट। अब कंस के अंदर भी बड़ा कपट था, है कि मामा जी बुला रहे हैं, बड़े आदरपूर्वक कृष्ण बलराम को मामा जी बुला रहे हैं धनुष यज्ञ देखने के लिए, और क्या कपट चाल कि कोबलियापीठ हाथी को रास्ते में खड़ा कर दिया, द्वार पर अंदर घुसेंगे तो मार डाले, कृष्ण बलराम को मार डाले। हाँ, महावत को भी सिखा दिया हाथी को इस प्रकार से हाँको कि कृष्ण बलराम को मार डाले। तो कपट चाल, तो ये सब कपट चाल तो कंस के शास्त्रों में ये सब छल कपट होते हैं। ठीक है जी, हाँ जी। और कोई प्रश्न है? आपका प्रश्न? महाराज दैत्य और राक्षस ने आपने भेद नहीं किया, थोड़ा स्पष्ट करें। हाँ, तो थोड़ा बता दूं फिर से। दैत्य जो है ये छठे मनवंतर में देखिए, ब्रह्मा जी के जो है दिन में जो 14 मनवंतर होते हैं, छठे मनवंतर में कश्यप मुनि से जो है दिति के द्वारा ये जो सबसे पहले दैत्य हुए वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हुए। दैत्य का मतलब है दिति से संबंधित। ये सब दैत्य बनता इस तरह से, जैसे कि मान लीजिए दशरथ के कोई पुत्र हैं तो वो दासरथी कहलाते हैं, है ना। उसी प्रकार से यदु के पुत्र या यदु के वंश में सब यादव कहलाते हैं, है ना। रघु के वंश में सब राघव कहलाते हैं, मधु के वंश में सब माधव कहलाते हैं, है ना। पांडु के पुत्र हैं तो पांचों पांडव कहलाते हैं, कुंती के 3 पुत्र तो 3 कौन्तेय कहलाते हैं। तो इस तरह से शब्द बनते हैं, है ना। तो इन शब्द का और कोई मतलब नहीं होता, दैत्य का कोई अर्थ नहीं होता, दिति के संबंध में ही जो है जो दैत्य का अर्थ निकलता है ना। तो ये दैत्य जो है आदि दैत्य, सबसे पहले दैत्य हुए दिति के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। फिर हिरण्यकशिपु जितने पुत्र हैं वो सब दैत्य कहलाए, और हिरण्यकशिपु पुत्र जितने हैं वो भी दैत्य कहलाए। और दैत्य वंश भी बहुत विस्तृत है, श्रीमद् भागवत 6 स्कंद दैत्य का वंश का बहुत विस्तार से वर्णन है। तो सब ये दैत्य कहलाए।
दानव शब्द बना है, एक कश्यप मुनि की पत्नी थी दनु, दनु से दानव बने। तो दानव भी भगवान के विरोधी थे। ये दैत्य और दानव सब असुर है। असुर का मतलब है जो भगवान के विरोधी हैं, है ना, ब्राह्मणों के, देवताओं के, शास्त्रों के विरोधी हैं, वो सब असुर कहलाते हैं। हाँ, तो असुर हैं, दैत्य भी असुर है, दानव भी असुर हैं, राक्षस भी असुर है। तो असुर तो सब हैं, परंतु रावण को आप जो है दैत्य नहीं कह सकते, असुर तो है। और हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु को आप राक्षस नहीं कह सकते, वो दैत्य हैं। हाँ, राक्षस वंश जो है ये ब्रह्मा जी से जंघाओं से, उनकी जंघा से उत्पन्न हुए। और ये लोग जो है क्या कर रहे थे, ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए दौड़े, है ना। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम लोग जो है मेरी संतान हो, मुझे ही खाना चाहते हो। तो उनमें से जिन्होंने कहा भक्ष भक्ष, यानी इनको खा लो खा लो, तो वो यक्ष कहलाए। और जिन्होंने कहा माँ रक्ष, इनकी रक्षा ना करो, इनकी रक्षा ना करो, वो राक्षस कहलाए। यक्ष और राक्षस का ये जो वंश है ये ब्रह्मा जी से निकला है। ठीक है प्रभु जी, हरि बोल, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna